अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, जाओगे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। बेसिकली इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था और आज हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। तो इससे पहले आप लोग पावर ऑफ प्रेसिडेंट वाली वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट को डिस्कस किया, मोड ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर को डिस्कस किया उसकी, और साथ में उसकी क्वालिफ़िकेशन को डिस्कस किया और उसके टर्म ऑफ ऑफिस को भी डिस्कस किया। तो अगर आप वो 4-5 हाइडिंग्स इसके अंदर ऐड कर देंगे तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है वो लेंथ को एक्सटेंड करने में आपके लिए हेल्पफुल होगी वो वीडियो। अनदर टिप इज़ कि आप इसके पावर ऑफ प्रेसिडेंट हो जाए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो जाए, इम्पीचमेंट हो जाए, कोई भी इससे रिलेटेड प्रेसिडेंट से रिलेटेड टॉपिक आ जाए ना, तो आपको जो मैंने ये 3 हाइडिंग्स का बताया ना पिछली वीडियो के लिहाज से, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उसकी और उसके मोड्स पावर एक्सरसाइज करने के और उसकी क्वालिफ़िकेशन और टर्म ऑफ ऑफिस, इन सब को जो है ना एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी आप जो है ना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं जर्नली तौर पे। देन फिर आप इनको एक हाइडिंग बनाकर डिफरेंट हाइडिंग्स के अंदर भी डिवाइड करके लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो देन आप लिखेंगे कि प्रेसिडेंट इज़ ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, और प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करता है इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अनदर लाइन इज़ के president can exercise power by his own discretion and also exercise his power on the advice of prime minister, and the president must be a Muslim and should be a citizen of Pakistan and not less than 45 years। ठीक है, ये 5 से 8 लाइनें आप लिखेंगे तो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी बन जाएगा पावर ऑफ प्रेसिडेंट के लिए भी और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के टॉपिक के लिए भी, कि आप प्रेसिडेंट का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड या कुछ हिस्ट्री या कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस कर लेंगे। देन फिर आप अगर हम इलेक्शन के क्वेश्चन को देख रहे हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को, तो आप लोग, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप लोग पिछली वीडियो का लाजमी विज़िट कीजिएगा, तो उससे आपको इंशाल्लाह ये 4-5 जो हाइडिंग्स मैंने आपको बताई हैं इनके बारे में डिस्कस करने से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और अब हम चलते हैं जी अपनी एक्चुअल वीडियो की तरफ, एक्चुअल टॉपिक की तरफ। वो है जी प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन। सबसे पहले हमें इलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए और इलेक्शंस के मूड के बारे में पता होना चाहिए कि मोड्स ऑफ इलेक्शन जो है वो होती हैं इलेक्टोरल कॉलेज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो क्या चीज़ है कि जी प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, और इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किया जाता है बाय मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सेनेट और नेशनल असम्बली, और साथ में मेंबर ऑफ प्रोविंशनल असम्बली। ये दोनों के मेंबर्स हैं ना, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की और प्रोविंशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं, ये इसको जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट मोड ऑफ इलेक्शन, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जो इलेक्शन करते हैं या प्रेसिडेंट को जो है वो इलेक्ट किया जाता है। अनदर मोड इज़ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सबसे पहले, इसकी फिर मैंने आगे से कुछ हाइडिंग्स बना दी हैं, हाइडिंग्स की फॉर्म में आपको बता दिया कि किस किस तरह का प्रोसीजर फॉलो करके जो है वो इलेक्शन किए जाते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल होल्ड एंड कंडक्ट इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अनदर पॉइंट इज़ कि अपॉइंटमेंट की जाती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अपॉइंट करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि वो प्रिजाइड करे एट द मीटिंग ऑफ मजलिस शुरा, और मजलिस शुरा किसे कहते हैं, पार्लियामेंट को, और किसके एट द मीटिंग ऑफ मेंबर ऑफ प्रोविंशनल असम्बलीज़। ठीक है, देन फिर जो है वो टाइम को फिक्स किया जाता है, प्लेस को फिक्स किया जाता है और नॉमिनेशन के पेपर्स को डिपॉजिट किया जाता है। तो वह कहता है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल फिक्स द टाइम एंड प्लेस फॉर डिपॉजिटिंग नॉमिनेशन पेपर बाय पब्लिक नोटिफिकेशन। फिर नॉमिनेशन होती है कैंडिडेट की, और नॉमिनेशन किस तरह होती है, कहता है ऑन फिक्स डे एनी मेंबर ऑफ एनी हाउस शैल नॉमिनेट अ कैंडिडेट एंड विल इन्फॉर्म द नॉमिनेशन। अब एनी मेंबर ऑफ एनी हाउस से मुराद है कि जी सेनेट भी या नेशनल असम्बली भी, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो
इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, तो वो इसी तरह कहता है कि फ़िक्स डे के अंदर कोई भी मेंबर किसी भी हाउस का जो है वो नॉमिनेट कर सकता है कैंडिडेट को और इन्फॉर्म कर सकता है नॉमिनेशन को। फिर ये नॉमिनेशन जो है वो साइन किए जाते हैं प्रपोज़र के थ्रू, और फिर एग्जामिनेशन की जाती है पेपर की, और एग्जामिनेशन के बाद जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अनाउंस कर देता है नेम ऑफ़ कैंडिडेट। देन फिर नॉमिनेशन हो जाती है कैंडिडेट की। नॉमिनेशन के बाद वोटिंग की जाती है जी। बेसिकली वोटिंग पार्लियामेंट के अंदर की जाती है, जहाँ पे स्पीकर जो है समन करता है जॉइंट सीटिंग बोथ हाउसेस की पार्लियामेंट के, यानी कि जिस तरह मैंने पहले आपको बताया बोथ हाउसेस से मुराद है सेनेट एंड नेशनल असेंबली, दोनों हाउसेस की जॉइंट सीटिंग की जाती है। ठीक है, फिर इलेक्शन किए जाते हैं और सीक्रेट बैलेट के अंदर। देन फिर जो है वो मेंबर्स वोट कास्ट करते हैं मार्क पुट करके बैलेट पेपर के ऊपर। तो उसके बाद फिर वोट की काउंटिंग होती है। पार्लियामेंट जो है वो वोट्स को काउंट करती है, और जो भी कैंडिडेट मेजॉरिटी को सिक्योर करता है उसको जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जी ये सक्सेसफुल है। ठीक है, फिर उसको कहते हैं ओथ ली जाती है प्रेसिडेंट से। आज जो मेंबर सक्सेसफुल हो गया या इलेक्ट हो गया प्रेसिडेंट के तौर पर, उससे ऑथ ली जाएगी। वो कहता है बिफोर एंटरिंग इनटू ऑफिस द कैंडिडेट शैल टेक ऑथ फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये तो थी जी बेसिकली उसकी इलेक्शन। अब रेजिग्नेशन की तरफ चलते हैं जी। वो कहता है प्रेसिडेंट जो है वो रिज़ाइन भी कर सकता है टेन्योर की कंप्लीशन से पहले, और इसका टेन्योर मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया, मैंने आपको जैसे कहा कि उसको आप लाजमी देखिएगा, उसके अंदर मैंने इसके टेन्योर का भी डिस्कस किया है, टर्म ऑफ ऑफिस कितनी देर के लिए वो जो है वो होल्ड करता है। कहता है कि उस टेन्योर से पहले भी जो है वो रिज़ाइन कर सकता है प्रेसिडेंट, और साथ में जो है इसके लिए रिज़ाइन इस तरह कर सकता है ऑफिस से कि ये जो है वो एड्रेस लिखता है, रिटन एड्रेस स्पीकर को। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया टेन्योर से पहले, देन फिर उसकी वैकेंट पोजीशन के लिए कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट हमें ज़रूरत होता है। वो कहता है इफ़ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट गेट वैकेंट ड्यू टू इलनेस, डिसमिसल, रेजिग्नेशन और फॉरेन टूर, द चेयरमैन ऑफ सेनेट विल बी एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। देन द एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन सा होता है, जैसे हमने पहले कहा था कि सेनेट और नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, तो उसमें से जो अपर हाउस है ना सेनेट, उसका जो चेयरमैन है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर वहाँ पर एक्ट करेगा। फिर हमने कहा कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं प्रेसिडेंट पे, कि प्रेसिडेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि प्रेसिडेंट विल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड शैल नॉट रिमेन अ कैंडिडेट ऑफ एनी असेंबली। ठीक है, ये थी जी इसकी रिस्ट्रिक्शंस। तो बेसिकली ये थी जी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी इम्पीचमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड press the bell icon for the latest video and do comment for your desired video.